सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JEE एजुकेशन। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि चैप्टर 13 का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो इसमें पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपको क्यूबिट, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर पढ़ने को मिलेगा। तो इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इन्हें कॉपी में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, LSA और CSA। अब ये क्या होता है, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया एंड CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हम जैसे क्यूबिड है, क्यूब है, इनमें लगाते हैं, और CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया किस में लगाएंगे, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर जो थोड़े कर्व हैं। तो क्यूबिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × L + B × H। इसको आप ये भी बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई हाइट। क्यूब का LSA 4a², सिलेंडर का CSA 2πRH। तो सिलेंडर का क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, कोन का πRL। अब आप सोच रहे होंगे ये L क्या है, इस L को कभी आप लेंथ मत समझ लीजिएगा, ये होती है स्लांट हाइट। कोन में जो L होती है वो होती है स्लांट हाइट। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि स्लांट हाइट कैसे निकालते हैं। स्फेयर क्या होता है, CSA 4πr²। एंड नेक्स्ट हेमिस्फेयर मतलब आप सिंपल समझ लो स्फेयर का हाफ, स्फेयर को आधा कर दिया, हेमिस्फेयर बन गया। तो स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr², हेमिस्फेयर का 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया, क्यूबिट का टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया। हमें पता है कि क्यूबिट जो होता है वो पूरा रेक्टेंगल से बना होता है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो L × B होता है। तो सारे साइड्स का हम एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सारी साइड 2 टाइम्स आएंगी, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a²। अब ये कहाँ से आ गया, हमें पता है क्यूब में सारे स्क्वायर से बने होते हैं, सारे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब इक्वल होते हैं। तो हमें पता है 6 फेसेस होते हैं क्यूब में। तो एक फेस क्या हो गया, स्क्वायर का फेस हो गया, वो स्क्वायर का एरिया होता है a², और 6 फेसेस है तो 6a² हो गया। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr × H + R। कोन का टोटल सरफेस एरिया πr L + R, और स्फेयर का 4πr², हेमिस्फेयर का 3πr²। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने हाफ कर दिया, यहाँ पे हाफ क्यों नहीं किया। तो जैसे कि एक स्फेयर है, मान लो ये एक स्फेयर है, इसका पूरे का टोटल सरफेस एरिया क्या है, 4πr²। इसको जब हमने हाफ कर दिया, हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, ये जब हाफ किया ये तो हो गया 2πr²। अब हमारे पास एक बेस भी तो आ गया साथ में, तो उस बेस का भी एरिया आ जाएगा। जो बेस होगा वो किस शेप में होगा, सर्कुलर होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², दोनों को ऐड कर दिया 3πr²। ये हो गया हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं हम वॉल्यूम पे। क्यूबिट का वॉल्यूम L × B × H। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हो गया a³। सिलेंडर πr²H, कोन 1/3πr²H, स्फेयर 4/3πr³ एंड हेमिस्फेयर 2/3πr³। इसको हाफ कर दिया, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकल गया। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने होंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूलों का
बहुत यूज़ होगा और आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो 13.1 का पहला क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of sheet required for making the box. The cost of sheet for it, if a sheet measuring 1 meter square costs ₹20. तो हमें क्या निकालना है, दो पार्ट्स हैं इसके, द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ शीट। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ शीट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ शीट निकालेंगे उससे पहले हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी दे रखी है हमें। हम देख सकते हैं क्वेश्चन में लेंथ हमें दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 1.25 मीटर एंड हाइट दे रखी है 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना होगा क्योंकि हमारी बाकी दो क्वांटिटीज़ मीटर में है। 65 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.65 मीटर। हमारे पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई एंड हाइट आ गई। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में लिखा है ओपन एट दी टॉप, यानी कि ऊपर से खुला है बॉक्स। तो हमें बाकी के बॉक्स का एरिया निकालना होगा, उससे हम एरिया ऑफ शीट निकाल लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स। अब क्या करेंगे, अगर हमारे पास बेस भी नहीं होता तो हम क्या निकाल लेते, डायरेक्ट लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में जो टॉप होता है एंड जो बेस होता है, सीलिंग एंड जो बेस होता है, ये दोनों ऐड नहीं होते। तो हम डायरेक्ट कट सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते। बट इसमें बोला है कि ऊपर से खुला है, ओपन एट दी टॉप, मतलब बेस को हमें ज्वाइन करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ LSA। पहले तो LSA करेंगे हम। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिट क्या होता है, 2 × L + B × H प्लस बेस का एरिया भी हमें निकालना है। बेस का एरिया क्या हो जाएगा, LB मतलब L × B, क्योंकि बेस हमें पता है कि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज डाल देंगे। L है हमारे पास 1.5 मीटर प्लस 1.25 मीटर ब्रेथ है हमारे पास। हाइट हमने अभी 0.65 मीटर फाइंड आउट करी थी, प्लस L × B 1.5 मीटर × 1.25 मीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। 2 × 1.5 मीटर और 1.25 मीटर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.75 मीटर × 0.65 मीटर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.875। ये हो जाएगा 3.575 प्लस 1.875, दोनों को ऐड कर देंगे 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ शीट। कॉस्ट ऑफ शीट और क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़। तो हमें कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इक्वल्स ₹20। Then cost of 5.45 meter square sheet equals 5.45 × 20। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा,
109। ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ शीट। यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर टू क्या है? द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें बस वाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है हमें। तो वाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालने से पहले हमें उसका LSA या TSA जो भी इसमें फाइंड आउट करना होगा वो फाइंड आउट करना होगा। इसमें क्या बोला है कि वॉल्स को वाइट वॉश करना है एंड सीलिंग। लास्ट क्वेश्चन में जैसे टॉप से ओपन था, हमें बेस को ऐड करना था, इसमें हमें सीलिंग को ऐड करना है, मतलब इसको भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है हमें। इसमें भी LSA निकालेंगे, उसमें सीलिंग का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेस में तो वैसे ही वाइट वॉश नहीं करते। अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया रहता कि वाइट वॉशिंग दी वॉल्स, सिर्फ वॉल्स को वाइट वॉश करना होता तो हम डायरेक्ट लेटरल सरफेस एरिया जो होता है क्यूबॉइड का वो लगा देते। बट इसमें क्या बोला है कि सीलिंग को भी करना है। तो हमें पता है सीलिंग का एरिया क्या हो जाएगा? सीलिंग एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? L/B। तो मतलब सीलिंग का एरिया भी हमें उसमें ऐड करना होगा। तो हम लिखेंगे एरिया टू बी वाइट वॉश। कितने एरिया को वाइट वॉश करना है हमें? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे 4 वॉल्स का प्लस सीलिंग का एरिया। अब इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे हम। क्वेश्चन में हमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या क्या दे रखी है? 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। 5 + 4 × 3 प्लस L/B, मतलब 5 × 4। ये हो गया 2 × 5 + 4 9 × 3 प्लस 5 × 4 20। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 आ जाएगा प्लस 20। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 74 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया टू बी वाइट वॉश। अब क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का क्या है? ₹7.50। हमें कितने का निकालना है? जितना एरिया हमने फाइंड आउट किया है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर इक्वल्स 74 × 7.50। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 555 रुपीज़। ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स एंड सीलिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000, find the height of the hall। इसमें हमें क्या दे रखा है? रेट दे रखा है 10 मीटर पर मीटर स्क्वायर का। ₹10 पर मीटर स्क्वायर कितना है? 15,000। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स। 4 वॉल्स को इसमें पेंट किया है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर सिर्फ 4 वॉल्स को हमें वाइट वॉश करना होता तो हमें सिंपल लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता। तो इसमें भी 4 वॉल्स को पेंट किया है, तो इसमें भी लेटरल सरफेस निकालना है। लेकिन यहाँ पे हमें पहले ही कितना कॉस्ट लगा है पेंटिंग का वो हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द वॉल। और क्या दे रखा है हमें? फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है हमें।
फ्लोर का पेरीमीटर। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हम कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कैसे निकालते हैं, किसी चीज़ का कॉस्ट निकालना होता है कैसे निकालते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने निकाला था, एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर। पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं या पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेम बात होगी। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमें क्या गिवन है, 15,000 इक्वल टू एरिया हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर क्या है, 10 है, ₹10। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 15,000 अपॉन 10 इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर हमें लिखना ज़रूरी है। तो एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया कि 1500 मीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये एरिया क्या निकला है हमारा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग कितना किया है, 4 वॉल्स को पेंट किया है, तो ये होगी एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अभी मैंने बताया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल होता है, LSA ऑफ क्यूबिड। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमने निकाल लिया 1500 इक्वल्स LSA का क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B मल्टीप्लाई H। अभी मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। अब क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर तो गिवन है, पेरीमीटर 250 मीटर है, तो हम 2 इंटू L प्लस B की जगह पे हम 250 मीटर डाल देंगे, 250 मल्टीप्लाई H। तो H क्या आ जाएगा हमारे पास, 1500 अपॉन 250। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास क्या आ गई, 6 मीटर। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हाइट ऑफ द हॉल फाइंड आउट करना है हमें, यही हो गया हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द हॉल। आप बाद में लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है कि कितने ब्रिक्स पेंट आउट हो सकते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल एरिया ऑफ 9.375, मतलब जितना पेंट है वो कितना एरिया पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। और हमें ब्रिक्स के डायमेंशन क्या दे रखे हैं, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले हमें ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा कि कितना एरिया उसको पेंट करना पड़ेगा। तो हमें पता है एक ब्रिक जो होती है वो एक क्यूबिट के शेप में होती है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिट क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे हम, 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5। अब आपको ध्यान से कैलकुलेशन करके सबको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। 22.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
225 प्लस 7.5 को 10 से 75 प्लस 7.5 और 22.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168.75। अब तीनों को ऐड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 468.75। मल्टीप्लाई करेंगे अब 2 से इसको तो ये आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पेंट जो है कंटेनर में वो कितना एरिया पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा एरिया कितना है, सेंटीमीटर में आया है। तो हम पहले या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम जो मीटर में है हमारा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारा मीटर में हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा 100 इंटू 100, 100 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या 9.375 मीटर स्क्वायर। 9.375 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा 9.375 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आ जाएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है हमें। नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, जितना एरिया पेंट कर सकते हैं, सफिशिएंट टू पेंट दिस मच एरिया, तो दिस मच एरिया डिवाइडेड बाय TSA ऑफ ब्रिक्स, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स की कितने ब्रिक्स पेंट किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 93750 डिवाइडेड बाय 937.5। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ गई हमारे पास 100। तो हम लिख भी सकते हैं कि कितने ब्रिक्स यहाँ पे पेंट आउट हुए 100। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा 100 है। तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। और सेकेंड पार्ट, विच बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो हमें निकालना है कि लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, और सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, किसका टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दोनों का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स 4a स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, साइड हमारी क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया LSA ऑफ क्यूब। अब LSA ऑफ, अब किसका LSA निकालेंगे, क्यूबॉइड का। LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस B मल्टीप्लाई H। अब L और B हमारे पास क्या है 12.5 प्लस 10
मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई 8, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं किसका LSA ज़्यादा है, क्यूब का है, तो हम लिख देंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज़ मोर लिख दो या ग्रेटर, हैज़ ग्रेटर LSA, ग्रेटर LSA। और हमें ये भी निकालना है कि बाय कितना ज़्यादा है उससे, तो कितना ज़्यादा है, अगर 400 में से 360 हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इट इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन LSA of cuboidal box, more than LSA of cuboidal box। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया, अब सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही करना है हमें, जैसे इसमें हमने क्या निकाला था LSA ऑफ क्यूब और LSA ऑफ क्यूबॉइड, उसमें हमें क्या निकालना है TSA ऑफ क्यूब एंड TSA ऑफ क्यूबॉइड। जिसका भी TSA स्मॉलर आए, क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सा स्मॉलर है, जिसका भी आए यहाँ पे लिख देंगे, जो भी बॉक्स आएगा है स्मॉलर TSA, और जितना स्मॉलर आएगा वो आप माइनस करके देख लेंगे। तो सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास panes including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass? How much of tape is needed for all the 12 edges? तो इसमें क्या बोला है कि एक इंडोर ग्रीन हाउस है जो एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स, जो पूरा ग्लास पेन से बना हुआ है इंक्लूडिंग बेस। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्लास। जब हमें क्वेश्चन में बोला है कि एंटायरली वो ग्लास से बना है इंक्लूडिंग बेस टॉप सब, मतलब पूरा वो ग्लास से बना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकालने के लिए सिंपल TSA निकाल लेंगे, TSA ऑफ क्यूबॉइड। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, TSA ऑफ या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 30 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30। अब 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 750 प्लस 25 625 प्लस 750। अब तीनों को ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 and 2 5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा एरिया ऑफ ग्लास, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। 12 एज हमें पता है कि एक जो क्यूबॉइड होता है उसमें 12 एजेस होते हैं, और 12 एजेस में से 4 लेंथ होते हैं, 4 ब्रेथ होते हैं और 4 हाइट होते हैं। अगर आप कोई भी क्यूबॉइड देखें तो उसमें 4 लेंथ मिलेंगी आपको, एज में 4 लेंथ, 4 हाइट एंड 4 ब्रेथ मिलेंगी। तो हमें 12 एजेस में कितना टेप यूज़ हुआ वो निकालना है।
तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे टेप नीडेड इक्वल 4L प्लस 4B प्लस 4H, क्योंकि हमें पता है 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट है। 4 कॉमन ले लो, L प्लस B प्लस H। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। अब हम क्या आ जाएगा 30 प्लस 25 प्लस 25, 4 मल्टीप्लाई सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर। तो कितना टेप हमें चाहिए 320 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट क्या था एरिया ऑफ ग्लास हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड पार्ट टेप नीडेड, हमने टेप नीडेड भी निकाल लिया। यही है क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 cm multiply 20 cm multiply 5 cm and the smaller of dimensions 15 cm multiply 12 cm multiply 5 cm. For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra. If the cost of cardboard is rupees 4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. तो इसमें क्या बोला है कि 2 बॉक्सेस हैं, एक बिगर एक स्मॉलर। दोनों की डायमेंशंस हमारे पास हैं, बिगर बॉक्स की भी और स्मॉलर बॉक्स की भी। अब इसमें क्या बोला है कि फॉर ऑल ओवरलैप्स, उसमें ओवरलैप्स भी क्या है, जैसे कभी आप कोई बॉक्स बनाओगे तो उसमें ओवरलैप भी हो जाता है, कभी कभी ओवरलैप से बनाते हैं, तो फिर उसमें 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। हमें क्या निकालना है, दी कॉस्ट क्या दे रखा है कार्डबोर्ड का ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, मतलब दोनों तरह के 250 बॉक्सेस निकालने का हमें कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स फाइंड आउट करेंगे हम पहले। मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा अब। तो ये जाएगा, डायरेक्ट मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20, लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है, प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 500 प्लस 100 प्लस 125, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 500 600 725, मल्टीप्लाई कर देंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स। अब हमें एक्स्ट्रा एरिया निकालना है ओवरलैपिंग का। एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड क्या था 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया, तो जाएगा 5/100 मल्टीप्लाई 1450। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक्स्ट्रा एरिया भी हो गया, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल एरिया दोनों को ऐड कर देंगे हम, 1450 प्लस 72.5 इक्वल्स 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ
कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, बिगर बॉक्सेस। तो एरिया तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्सेस, 250 बिगर बॉक्सेस। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1522.5 मल्टीप्लाई 250, ये क्या आ जाएगा 380,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बिगर बॉक्स का कार्डबोर्ड, कितना एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। अब हमें सिमिलरली स्मॉलर बॉक्स का निकालना है। TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स, TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स। अब उसके डायमेंशंस हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। स्मॉलर बॉक्स का क्या हो जाएगा, उसमें डायमेंशंस क्या है 15, 12 और 5। 15 मल्टीप्लाई 12 प्लस 15 मल्टीप्लाई 5 प्लस 12 मल्टीप्लाई 5। इसे सॉल्व करेंगे 180 प्लस 75 प्लस 60, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 315। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। अब इसमें भी हमें ओवरलैपिंग का एक्स्ट्रा एरिया निकालना है। तो एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड 5% है, 5% ऑफ TSA, तो 5/100 मल्टीप्लाई, अभी हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स क्या निकाला था 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या आ गया स्मॉलर बॉक्स का इंक्लूडिंग ऑल ओवरलैप्स, टोटल एरिया क्या आ गया 360 प्लस 31.5 इक्वल, ऐड कर देंगे 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यह आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। वन स्मॉलर बॉक्स का है, हमें कितने का निकालना है 250 स्मॉलर बॉक्स का। तुम लिख देंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट, कार्डबोर्ड शीट्स रिक्वायर्ड, कितने का 250 बॉक्सेस का रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, क्या हो जाएगा 661.5 मल्टीप्लाई 250, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 165,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया 250 बॉक्सेस का। अब हमें क्या निकालना है टोटल कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड। टोटल कार्डबोर्ड शीट क्या हो जाएगा टोटल कार्डबोर्ड शीट्स, बिगर बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड शीट लगा प्लस स्मॉलर बॉक्स में, बिगर बॉक्स में कितना लगा था हमारा 380,625 प्लस स्मॉलर बॉक्स का 165,375, दोनों को ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल कार्डबोर्ड शीट्स रिक्वायर्ड। अब क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट कितना है ₹4, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट क्या हो जाएगा 4/100, तो कॉस्ट ऑफ 546
000 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट का क्या हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाई 546,000 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा ₹2184। तो आप लिख सकते हैं अब therefore the cost of cardboard sheet required for 250 such boxes of each kind will be ₹2184। तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है परवीन wanted to make a temporary shelter for her car by making a box like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with the base dimensions 4 meter multiply 3 meter। तो इसमें हमें टारपोलिन का कितना टारपोलिन रिक्वायर्ड है वो निकालना है हमें। इसमें डायरेक्ट हमें क्या गिवन है कि जो कवर करेगा टारपोलिन ऑल 4 साइड्स एंड टॉप ऑफ द कार, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में किया था वाइट वॉशिंग का और पेंटिंग का कि 4 वॉल्स और टॉप सीलिंग करते थे, वैसे इसमें भी है। तो इसमें भी हम एरिया ऑफ टारपोलिन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड little surface area of cubit 2 multiply L plus B multiply H plus area of top मतलब L multiply B वैल्यूज पुट करेंगे। L क्या हमारा 4 प्लस ब्रेड्थ 3 मल्टीप्लाई हाइट 2.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 7 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2.5 ये हो जाएगा 35 प्लस 12 47 मीटर स्क्वायर ये हो गया एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड। तो आप सिंपल लिख सकते हैं देयरफॉर 47 मीटर स्क्वायर टारपोलिन विल बी रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें एरिया ऑफ टारपोलिन निकालना था कि कितना टारपोलिन रिक्वायर्ड है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होती है।